Pandey and you are watching your Gyan Academy channel. So friends, today we are going to solve some exercises based on noun. तो दोस्तों देख लेते हैं, आज एक प्रैक्टिस सेट टाइप का सॉल्व कर लिया। तो इसमें आपको क्या बताना है कि पिक आउट नाउन्स विद देयर टाइप्स। ये सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस हैं आपको दिए हैं। इसमें 2-3 नाउन होंगे, आपको उसे सेलेक्ट करना होगा और उसका टाइप बताना है। ठीक, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? अकबर वॉज अ वाइज किंग। ठीक, अकबर कैसा है? बुद्धिमान राजा। कैसा था? बुद्धिमान राजा था। तो पहला तो ये नाउन हो गया अकबर, ओके, दूसरा वाइज और तीसरा किंग। ठीक, अकबर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। क्यों है? क्योंकि किसी का नाम है अकबर, एक पार्टिकुलर नेम है, दैट्स व्हाई ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। वाइज नहीं होगा बिकॉज वाइज तो एडजेक्टिव है। ठीक, किंग, किंग क्या होगा? राजा। किंग का मतलब राजा, तो राजा क्या है? कॉमन, कॉमन नाउन। क्योंकि राजा किसी क्लास की बात कर रहा है, मतलब ऐसा कोई ग्रुप है जो राजा है, मतलब राजा की बात हो रही है तो कॉमन नाउन होगा। अकबर है तो ये अकबर एक सिग्निफिकेंट पर्सन है, बिकॉज दैट्स व्हाई प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, अब सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, तो ताजमहल, ताजमहल प्रॉपर नेम है किसी बिल्डिंग का, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। करेक्ट। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग होती है ना। जिस तरीके से बहुत सारे राजा होते हैं, अकबर भी राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा थे, सम्राट अशोक भी राजा थे, तो राजा तो बहुत है। तो यहाँ पे लेकिन किसकी बात हो रही है? अकबर की, इसलिए अकबर आ गया आपके प्रॉपर नाउन में, और जो ये किंग वर्ड है वो आपका आ गया कॉमन नाउन में। क्लियर? नाउ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो बहुत है, एफिल टावर है, ओके, रेड फोर्ट है आपका, कुतुब मीनार है, हाँ, तो बहुत सारी बिल्डिंग है। बट यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ताजमहल। दैट्स व्हाई ताजमहल comes under the category of proper noun and building will come under the category of common noun. Okay, now third sentence is saying October is the 10th month of the year. Okay, अब देखिए यहाँ पे कितने नाउन्स हैं। फर्स्ट तो आपका हो गया अक्टूबर, फिर आपका हो गया मंथ, फिर आपका हो गया ईयर। ठीक है, 10th नहीं होगा बिकॉज ये तो मंथ की क्वालिटी बता रहा है, हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव के उसमें। तो अक्टूबर क्या है? प्रॉपर नाउन, बिकॉज एक स्पेसिफिक मंथ की बात कर रहा है। अक्टूबर मंथ है ना, 10th मंथ होता है, तो वही अक्टूबर मंथ की बात प्रॉपर नाउन है। अब ये मंथ और ईयर, तो मंथ और ईयर कई होते हैं। फर्स्ट मंथ जनवरी, सेकेंड मंथ फरवरी, थर्ड मंथ जो होता है वो मार्च होता है। ऐसे ही जो ईयर है, तो अगर स्पेसिफिक ईयर दिया होता है 2008, 2009, 2010, तब आ जाता है प्रॉपर नाउन के अंदर। बट यहाँ पे क्या है? ये कॉमन नाउन, बिकॉज कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं बताया गया यहाँ पे, कोई पार्टिकुलर इंडिकेशन नहीं है, दैट्स व्हाई बोथ दीज कम अंडर द कॉमन नाउन। ओके, नाउ फोर्थ वन। फोर्थ देख लीजिए, द पेपर वॉज अ कलरफुल स्वीट। ठीक है, कलरफुल नहीं होगा, स्वीट होगा। तो ये जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है। और ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, अब देखिए ये आपके 4 सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आया हमारा लेडी, then bunch of keys, then waist. Okay, अब लेडी क्या है? लेडी का नेम तो दिया नहीं है, कई सारी, मतलब कि लेडी भी एक कैटेगरी है, एक क्लास, एक ग्रुप को डिफाइन करता है ना, सेट ऑफ फीमेल्स। तो लेडी आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन नाउन। एंड बंच ऑफ कीज, यहाँ पे किसी कलेक्शन की बात हो रही है ना, तो बंच ऑफ कीज क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। ओके, अब वेस्ट, वेस्ट जो है वो भी आ जाएगा आपका कॉमन पार्ट ऑफ द बॉडी।
पार्ट ऑफ द बॉडी है तो ये प्रॉपर नाउन है ना। ओके चलिए अब 6, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन किसकी कैपिटल है? इंग्लैंड। ओके तो लंदन जो है वो भी प्रॉपर है और इंग्लैंड जो है वो भी प्रॉपर है, बिकॉज दोनों प्लेसेस हैं और उनका पर्टिकुलर नेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन, है ना। ओके नाउ पॉवर्टी इज अ कर्स। पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी जो है अभिशाप है। तो गरीबी आपका क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसी के कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब ये काउंटेबल तो है नहीं कि कितनी गरीबी है, अनकाउंटेबल नाउन, कोई मटेरियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना ही गोल्ड की बात हो रही है ना ही सिल्वर की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्सन। सो हियर क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कर्स भी है तो वो आपको एक इमोशनल बैकअप दे रहा है कि कर्स एक अभिशाप है, तो वो भी आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ओके सोल्जर्स ब्रेवरी, अब इससे दो चीजें हो सकती हैं। सोल्जर्स एक तो आ जाएगा आपका कॉमन नाउन की, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्लास की बात करता है, तो आगे हम सोल्जर्स का क्लास और ग्रुप की बात करें तो आपका आ जाएगा कॉमन नाउन। और सोल्जर्स एक ग्रुप होता ही है, मतलब कलेक्शन ऑफ सोल्जर, तो वो सोल्जर्स में आ जाएंगे, तो दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, कॉमन नाउन भी और कलेक्टिव भी हो सकते हैं, बट मेन क्या होगा आपका? कॉमन नाउन रहेगा। वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है? क्वालिटी है सोल्जर की या किसी भी पर्सन की ब्रेवरी क्वालिटी हो सकती है ना, बहादुरी की बात करता है। तो ब्रेवरी क्या हो गया? क्वालिटी है। तो मैंने बताया था आपको कि when we talk about any quality, any action, any condition, then all that comes under the category of abstract noun. Okay, तो क्या हो जाएगा? abstract noun, right? I hope it is clear to you. Now moving towards the 9th sentence. Always speak the truth. Always speak the truth. Always किसी हैबिट की बात करता है आपका, ठीक है। तो पहली बात तो ये नाउन नहीं है, दूसरी बात ये ट्रूथ, तो ये आपका क्वालिटी है, ये है नाउन, वो भी है एब्स्ट्रैक्ट। ओके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्ट। नाउ 10th, द क्रू वाज अ फाइन वन। यहाँ पे आपका एक है क्रू, वो भी आपका क्या है? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, है ना। और ये है एब्स्ट्रैक्ट, क्वालिटी बता रहा हूँ कैसी है? फाइन, सो इट विल बी योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो आपने देख लिया कि ये हमने 10 सेंटेंस सॉल्व किए हैं नाउन के, और हमने इसमें क्या पिक किया है? नाउन्स और उसके टाइप्स। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? नाउन और उसका टाइप, ये हमने सेंटेंस से टिक किया था। अब ये क्या है? सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, जो बात कर रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकल के आएगा। तो अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है या कौन से वर्ड्स होते हैं, है ना, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो चलिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या पढ़ना है आपको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। fill in the blanks with abstract noun, ओके। अब देखिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट में प्रोवाइडेड है वर्ड्स, जिसका हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? माई, देन आपका आ गया ब्लैंक, इन हर ब्लैंक is based on facts।
ओके, हमारे पास ऑप्शन क्या है, इस वर्ड का हम लोग को यहाँ पे फिल करना है और ये वर्ड जो है यहाँ पे फिल करना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन की बात करते हैं, किसी की स्टेट की बात करते हैं, किसी की हैप्पीनेस, किसी के सॉरो, ओके, तो इन सब चीजों की बात होती है, किसी की कोई इमोशनल फीलिंग है उसकी हम बात करते हैं। तो अब देखिए ये बिलीव, बिलीव क्वालिटी है, ठीक है, या बिलीव विश्वास जो होता है वो एक क्वालिटी है, एक एक्शन है। तो बिलीव ये जो वर्ड है वो अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो माई बिलीव नहीं है, माई बिलीव, माई बिलीव इन हर, करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इनोसेंस है, इनोसेंट, और इनोसेंट, इनोसेंट भी क्या बताता है, क्वालिटी की बात करता है, मासूमियत को कहते हैं इनोसेंट। कोई मासूम है तो हम लोग बोलते नहीं कि यू आर वेरी इनोसेंट, हाउ इनोसेंट ही इज और हाउ इनोसेंट शी इज। माई बिलीव इन हर इनोसेंस, ठीक, इनोसेंस, इनोसेंस जो वर्ड है वो मासूमियत की बात करता है, ये मासूम। तो मासूम जो है उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होगा, इनोसेंस, ओके। तो माई बिलीव इन हर इनोसेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि मेरा जो विश्वास है उसकी मासूमियत पे वो किसी फैक्ट्स के बेस पे, फैक्ट्स मतलब हम लोग इसकी क्वालिटी के बारे में तभी बता पाते हैं जब हमने उसको ऑब्जर्व किया है ना, तभी तो बता सकते हैं कि इसमें ये क्वालिटी। अगर हम कहेंगे यू आर वेरी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट आप हो, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है कि आप ऑनेस्ट हो। तो दिस इज ऑल अबाउट। सेकेंड क्या है, डैश इज नेक्स्ट टू डैश। अब एक आपके पास ऑप्शन है क्लीन और एक है गोल्डी, तो आपका आ जाएगा क्लीनलीनेस, क्लीन, ओके। नेक्स्ट या आ जाएगा गोल्डलीनेस, ठीक। थर्ड क्या बोल रहे हैं, डैश इज बेटर देन डैश, वाइज और स्ट्रॉन्ग करना है। तो वाइज का जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, वाइज का जो क्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो बोलते हैं विजडम, बुद्धिमत्ता, है ना। इज बेटर देन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रेंथ की बात करता है, स्ट्रेंथ बल या फोर्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं बल से अच्छी जो है वो क्या है, बुद्धिमत्ता। अगर कोई बहुत पावरफुल है तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई बुद्धिमान है तो, ठीक, बुद्धि की शक्ति मतलब कि स्ट्रॉन्ग से वो बेटर मानी गई है, ये सेंटेंस है। अब फोर्थ सेंटेंस क्या है, हिज डैश इज एडमायर्ड बाय ऑल। हमारे पास वर्ड है इंटेलिजेंट, ठीक। अब इसको क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस वो रॉ वाला इंटेलिजेंस नहीं है, ये इंटेलिजेंस क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि कोई कितना इंटेलेक्चुअल है, कोई कितना बुद्धिमान है। तो हिज इंटेलिजेंस इज एडमायर्ड बाय ऑल, उसकी जो आईक्यू पावर है, ठीक है, वो सब लोग एडमायर करते हैं, उसको सब इंस्पायर करते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डैश ऑफ दिस ट्री। हमारे पास क्या है, हाइट। हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बना देंगे, हाइट, है ना। ट्री है, पेड़ है, पौधा है, तो हम यही तो बोलेंगे। अब हाइट, हाइट नहीं लिख सकते, हम कहेंगे इसका हाइट कितना है, कितना ऊंचाई है ना। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, उसका स्टेट की बात करें कितना ऊंचा है। अब सिक्स्थ, डैश इज बेटर देन क्योर। हमारे पास वर्ड है प्रिवेंट। अब प्रिवेंट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बनाएंगे, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको अगर जैसे कोई बीमारी है या आपको ऐसा लगता है जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक, तो यहाँ पे बहुत अप्लाई अच्छे से होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें पता है कि हमें मास्क लगाना चाहिए जब भी बाहर जाना चाहिए, सैनिटाइजर्स का यूज करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें प्रिवेंशन की बात करती हैं। बेटर देन क्योर, क्योर क्या, क्योर ये है कि फिर आपका जो बाद में ट्रीटमेंट होता है डिसीज के बाद, इन्फेक्शन के बाद, वायरस के अटैक करने के बाद, वो क्योर है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो क्योर है। तो बोला ये जा रहा है कि प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन ज्यादा बेटर है क्योर से, कि अगर पहले से हम ध्यान रखेंगे तो वो ज्यादा चीजें बेटर होती हैं, वो स्टेट से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, सफर नहीं करना पड़ेगा, राइट। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया
क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल अभी गया नहीं है कोरोना, और थर्ड वेव भी आने की पूरी कह सकते हैं कि उसको रोका नहीं जा सकता, इनएविटेबल है, वो आएगा जरूर। तो बेहतर यही है कि हम अपनी सावधानी से रहें। 7th, विदाउट हेल्थ देयर इज नो, यहाँ पे हैप्पी वर्ड है तो हमें पता है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक है, अगर स्वास्थ्य नहीं है अच्छा तो खुशी भी नहीं होगी, है ना। हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो समझ में आया, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अगर वर्ड हैप्पी आपको दे दिया कहें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। ज्यादातर दोस्तों क्या होता है कि लास्ट में NESS ही लगेगा, आपने देखा होगा क्लीनलीनेस, गोल्डीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, ऐसे ही। लेकिन कुछ जैसे इनोसेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है, अब यहाँ पे विजडम हो गया, ये पहले से ही वर्ड होते हैं, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी और देखनी पड़ेगी कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। बट एक चीज है कि आपको इन चीजों से ये पता चल जाएगा कि जो हैप्पी वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हैप्पीनेस, ओके, खुशी। हैप्पी खुश होता है, लेकिन खुशी, ओके। नाउ 8, ही शोज द क्वालिटी ऑफ पैट्रियट। अब पैट्रियट है, ठीक, वो तो एक नाउन हो गया कि अगर हम कहें कि ही इज अ पैट्रियट, राहुल इज अ पैट्रियट, ठीक है, देशभक्त, पैट्रियट मतलब देशभक्त। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी, तो क्वालिटी तो देशभक्त नहीं है, देशभक्ति क्वालिटी होगी ना, तो पैट्रियट नहीं, पैट्रियटिज्म, ठीक। तो ही शोज द क्वालिटी ऑफ पैट्रियटिज्म, patriotism, all right. So when we talk about the quality, okay, when आपको noun से quality बनाना है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। 9, dash is a curse, a poor। अब देखिए बिल्कुल वही सेंटेंस आ गया, हमने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि poverty is a curse, ठीक है। पुअर जो है, अब पुअर तो हम कह सकते हैं he is poor, she is poor, है ना, कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं, पुअर है। तो लेकिन कंडीशन, अब उसमें हमें कंडीशन वर्ड लाना पड़ रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं कंडीशन वर्ड को नहीं लाना है और उनकी स्टेट के बारे में बात करनी है तो हम क्या करेंगे, वर्ड पॉवर्टी, ओके, पॉवर्टी। नाउ 10th, अब आप, हाँ इसमें आपको पता ही होगा पॉवर्टी जैसे यूज भी करते हैं आप, पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, है ना, इस तरह से डाटा मिलता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। अब 10th, द डैश ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर। अब यहाँ पे लूज है, तो लूज का मतलब तो होता है कि कोई चीज मतलब कि लूजली बाउंड, मतलब कि ढीली है, मतलब फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लॉस, कि खोया है, ठीक है। लॉस ऑफ द पर्स, की टीचर ने जो है मतलब कि जो भी पर्स खोया है उसका रिपोर्ट उन्हें टीचर को किया, कि द लॉस ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, की पर्स जो भी खोया था उसका रिपोर्ट टीचर को किया गया। लॉस, दो वर्ड्स होते हैं ना, एक होता है लॉस, एक होता है लूज। जिसमें ई होता है वो क्या बात करता है कि कोई चीज फिक्स नहीं है, ठीक, और मतलब कि ढीली है, तो ये लॉस जो है वो खोने की बात कर रहा है कि मतलब वो चीज है नहीं, वो चीज खो गई है, लॉस हो गया हमारा, ठीक, इस टाइप से। हानि, हानि की बात कर रहे हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ आज हमने दो एक्सरसाइज की, पहले नाउन और टाइप को कवर कर लिया और हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम इसके और भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।